हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और एक और लेक्चर के साथ लेक्चर है परोक्सिसोम्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स पढ़ा दिए हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स को हमें डिफाइन करना है। आज एक और ऑर्गेनल को यहाँ पर लेकर आए हैं, दैट इज़ दी परोक्सिसोम्स। समझिएगा कॉन्सेप्ट परोक्सिसोम के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन आपके बुक के अंदर है वो मैं आपको बताऊँगा। सो सबसे पहले ये कि परोक्सिसोम्स आर, समझिएगा कॉन्सेप्ट, परोक्सिसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेनियस। परोक्सिसोम्स क्या होते हैं भाई? सिंगल मेम्ब्रेनियस होते हैं। एंड सिंगल मेम्ब्रेनियस लाइक लाइसोसोम। ये लाइसोसोम्स की तरह ही होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनियस से लाइक लाइसोसोम, बट स्मॉलर इन साइज, but smaller in size than lysosomes, but smaller in size than lysosome। ये लाइसोसोम्स की तरह ही होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनियस, लेकिन लाइसोसोम से ये छोटे होते हैं। ये बात याद रखिएगा, स्मॉलर देन लाइसोसोम्स, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये भी ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़। ये भी ओरिजिनेट कहाँ पे होते हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़। मैंने आपको बताया था ना गोल्जी बॉडीज़ के अंदर तीन ऑर्गेनल्स के बारे में, कि कुछ ऑर्गेनल्स हैं वो भी गोल्जी बॉडीज़ बनाते हैं। उनमें एक लाइसोसोम बताया मैंने आपको, एक परोक्सिसोम बताया, ग्लाइकोसोम बताया, ये ना। तो परोक्सिसोम भी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज़, ये बात याद रखिएगा। इट मेनली इन्वॉल्व्स इन समझिएगा कॉन्सेप्ट, इट मेनली इन्वॉल्व्स इन कौन सी चीज़ों में ये ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है? डिकम्पोजिशन, फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स। इट मेनली इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल आपके बुक में बताया गया है, दैट इज़ H2O2। इस टॉक्सिक मॉलिक्यूल का नाम क्या है? हाइड्रोजन, दिस इज टर्म्ड एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सही है, ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल होता है। कैसे बनता है मैं ये आपको बताता हूँ। सही है। सो ये ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन, ये फॉर्म भी करता है H2O2 को, और ये डिकम्पोज भी करता है। इट मेनली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन and decomposition of toxic molecule, that is the hydrogen peroxide, hence it is named as oxisome, sorry, hence समझिएगा कॉन्सेप्ट को, hence it is named as peroxisomes, hence it is named as, इसी वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है? These are termed as peroxisomes, इसी वजह से इनको peroxisomes कहा जाता है। सही है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इसके बारे में कि परोक्सिसोम को परोक्सिसोम क्यों कहते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया था, राइबोसोम्स को राइबोसोम्स क्यों कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ को गोल्जी बॉडीज़ क्यों कहते हैं, ऐसे ही परोक्सिसोम को परोक्सिसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फॉर्म करता है और डिकम्पोज करता है, एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है H2O2। इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है, दैट इज़ दी परोक्सिसोम्स। अच्छा, ये कहाँ से बनता है? गोल्जी बॉडीज से बनता है। अगेन आपको असेंबली बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, आर के अंदर प्रोडक्ट जो बनेगा वो आएगा ACR में, और ACR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, देन इट विल बी गोइंग टू द गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ उसको मॉडिफाई करेगा, स्टोर करेगा, मैच्योर करने के बाद उसको बाहर निकालेगा। फिर वो लाइसोसोम भी हो सकता है, वो परोक्सिसोम भी हो सकता है। तो परोक्सिसोम कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज़। जैसे लाइसोसोम्स थे ऐसे ही परोक्सिसोम होंगे। ऐसे स्पेरिकल स्ट्रक्चर होगा, सिंगल मेम्ब्रेनियस होंगे, और इसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे एंजाइम्स, ऐसे ना, देयर विल बी द एंजाइम्स। जैसे कि लाइसोसोम के अंदर भी आपको एंजाइम मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको एंजाइम मिलेंगे। सिंगल मेम्ब्रेनियस होते हैं ये कोर होता है इनका, सेंट्रल पार्ट जो होता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को कहा जाता है स्ट्रोमा। सही है, ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, दिस फ्लूइड इज टर्म्ड एज स्ट्रोमा। आप इसको स्ट्रोमा का नाम देंगे, या आप इसको नाम देंगे मैट्रिक्स का स्ट्रोमा, या आप इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्लूइड जो होता है इनका, इस फ्लूइड के अंदर आपको एंजाइम्स मिलेंगे। तो ये बताया गया है कि लाइसोसोम्स के अंदर 3 एंजाइम्स आपको मिलेंगे मेनली। हाउ मैनी एंजाइम्स यू विल फाइंड? यू विल फाइंड 3 मेन एंजाइम्स। हाँ जी, तो 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम मिलेंगे आपको यहाँ पे
वैसे तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम जो आपके बुक में बताए गए, दैट इज़ दी पर ऑक्सीडेज एक एंजाइम मिलेगा, एक मिलेगा केटालेस, और एक मिलेगा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो कितने एंजाइम मिलेंगे आपको? 3 एंजाइम मिलेंगे मेनली, जो आपके बुक में बताए गए हैं, जिनको हमने यहाँ पे समझना है। ये 3 एंजाइम मिलेंगे आपको पेरोक्सिसोम के अंदर। ये H2O2 बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसी वजह से कहा जाता है पेरोक्सीसोम्स। क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट? अभी देखिए ये एंजाइम्स कहाँ पे काम करते हैं और कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक ड्रिंकर है, ड्रिंकर का मतलब एक बंदा है जो अल्कोहल ड्रिंक करता है, ठीक है, शराबी है ये। सो ये एक बंदा है शराबी है जो, ठीक है। और इस बंदे की बॉडी के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन पाया जाता है, दैट ऑर्गन इज टर्म्ड एज लिवर। इस ऑर्गन को पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है? दैट इज टर्म्ड एज लिवर। और आपको पता है लिवर के सेल होते हैं, लिवर के सेल को कहा जाता है हेपाटोसाइट्स। द सेल ऑफ लिवर आर टर्म्ड एज हेपाटोसाइट। तो जो हेपाटोसाइट्स होते हैं, उन हेपाटोसाइट्स के अंदर एक ऑर्गेनल आपको मिलता है, दैट ऑर्गेनल इज टर्म्ड एज पेरोक्सिसोम। ये पेरोक्सिसोम क्या करता है? अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। याद रखिएगा, ये अल्कोहलिक बंदा है, अल्कोहलिक है, अल्कोहल पीता है। जैसे ही ये शराब पिएगा, शराब जाएगी उसकी बॉडी में, और बॉडी से फिर होते हुए जाएगी लिवर में, और लिवर में ये शराब को तोड़ने के लिए पेरोक्सिसोम आएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो अल्कोहल है उस अल्कोहल को एक एंजाइम आता है, एंजाइम का नाम होता है, दैट इज द नेम ऑफ द एंजाइम इज पर ऑक्सीडेज। एंजाइम का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज। ये हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज क्या करेगा? अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा H2O2 में। और आपको पता है H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है ये? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो याद रखिएगा, दिस इज टर्म्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। एक्सक्यूज मी, कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ, जब कोई अल्कोहलिक बंदा, शराब पीने वाला बंदा शराब पिएगा, तो उसके लिवर के अंदर शराब जाएगी और लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का प्रोसेस होगा। तो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करता है? दैट इज़ द पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे अल्कोहल की क्या हो रही है? डिटॉक्सिफिकेशन। और आपको पता होना चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है उसका टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है उसको मतलब हार्मफुल ड्रग्स को या हार्मफुल केमिकल को लेस हार्मफुल बनाना, उसे कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। और यहाँ पे किसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है? अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज अकरिंग ओवर हेयर। तो सिंपली अल्कोहल H2O2 में टूट जाएगा, और कौन तोड़ेगा? हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज। ये एंजाइम कहाँ पे मिलेगा आपको? मिलेगा पेरोक्सिसोम के अंदर। फिर ये आप कहेंगे कि सर H2O2 भी तो खतरनाक है, ये भी तो टॉक्सिक है। तो H2O2 को ब्रेक करने के लिए एक और एंजाइम आपके बुक के अंदर बताया गया है, दैट इज केटालेस। ये केटालेस क्या करेगा? इसे H2O2 को कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देगा वाटर में और ऑक्सीजन में। अरे मुझे ये बताएं, क्या ऑक्सीजन खतरनाक होता है हमारे लिए? क्या वाटर खतरनाक होता है हमारे लिए? नहीं ना, ये टॉक्सिक है। तो क्या कर रहा है पेरोक्सिसोम? डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। हार्मफुल या टॉक्सिक कंपाउंड को लेस हार्मफुल बनाता है, या उसको टॉक्सिसिटी उसकी खत्म कर देता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है पेरोक्सिसोम। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। जो लोग शराब पीते हैं उनकी बॉडी में अल्कोहल टूट जाता है H2O2 में। कौन तोड़ता है? हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज। इसी वजह से, इस एंजाइम की वजह से और इस केमिकल की फॉर्मेशन की वजह से इनको पेरोक्सिसोम्स कहा जाता है। आ रही बात समझ में? और फिर ये H2O2 बना, ये भी तो टॉक्सिक कंपाउंड है, तो इसको तोड़ने के लिए एक और एंजाइम पाया जाता है केटालेज। वो क्या करेगा? H2O2 को कन्वर्ट कर देगा वाटर और ऑक्सीजन में। देखें कितना खतरनाक केमिकल अल्कोहल, उसको हमारे लिवर ने तोड़ दिया, हमारे पेरोक्सिसोम ने तोड़ दिया वाटर और ऑक्सीजन में। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। और ये भी कौन करता है? ये पेरोक्सिसोम्स करते हैं, आपके बुक के अंदर बताया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी पेरोक्सिसोम का। डिफरेंट दूसरे फंक्शन से बुक में बताया गया, मैं आपको समझाता हूँ। देखें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं।
और एनिमल सेल के अंदर समझिएगा कॉन्सेप्ट, इन एनिमल सेल के अंदर आपको ये किस चीज़ में हेल्प करते हुए मिलेगा। इन एनिमल सेल इन एनिमल सेल इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। नंबर 1, ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अच्छा, बड़े बड़े जो फैटी एसिड्स होते हैं ना उनको स्मॉलर फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ये इसको लिपिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, उसमें हेल्प करता है। मतलब कि लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन, में ये हेल्प करता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर नंबर 1 ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। एंड आल्सो हेल्पिंग इन फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन, जो फॉस्फोलिपिड है उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये रट्टा लगाना है आपने भाई। और इसके अलावा आइसोप्रिनोइड बायोसिंथेसिस, आपको पता है आइसोप्रिनोइड मैंने बताए हुए हैं आपको, आइसोप्रिनोइड C5H8 यूनिट्स आइसोप्रिनोइड बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब कि आइसोप्रिनोइड यूनिट्स बनाने में हेल्प करता है ये। एंड आल्सो प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट कोलेस्ट्रॉल, एंड आल्सो प्रोड्यूस भी कर सकता है ये, प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट भी कर सकता है ये। किसको एक्सपोर्ट कर सकता है? कोलेस्ट्रॉल को। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल को बना भी सकता है। अच्छा, लिपिड्स की फॉर्मेशन में ज़्यादा हेल्प कर रहा है ये, गौर से देखें तो लिपिड की मेटाबॉलिज्म, फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस, इन चीज़ों में ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अच्छा, एक डेरिवेटिव होता है टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, याद रखिएगा। एक ग्रुप ऑफ होता है फॉस्फोलिपिड्स, एक होता है ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये जो फॉस्फोलिपिड का ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड जिसका नाम होता है प्लाज्मालोजिन, कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड एज प्लाज्मालोजिन। क्या नाम देते हैं उनको हम? प्लाज्मालोजिन। ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड एज प्लाज्मालोजिन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये प्लाज्मालोजिन भी आपको कौन बना के देगा? दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ वी कैन से पेरोक्सिसोम। ये प्लाज्मालोजिन आपको कहाँ पे मिलेगा? ब्रेन के जो सेल होते हैं ना उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, ब्रेन के सेल की मेम्ब्रेन के अंदर आपको प्लाज्मालोजिन मिलेगा। ब्रेन के सेल की मेम्ब्रेन में आपको प्लाज्मालोजिन मिलेगा। और हमारा जो दिल होता है, हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, हार्ट के अंदर भी सेल होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर भी आपको मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड मिलेगा वो स्पेशल टाइप का फॉस्फोलिपिड होगा, जिसे कहेंगे आप प्लाज्मालोजिन। तो ये प्लाज्मालोजिन इंपॉर्टेंट होता है हार्ट और ब्रेन के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है, जो हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है, मतलब कि उसको स्टेबल बनाता है, उसकी एक्टिविटी में हेल्प करता है, मॉड्यूलेट करता है, ये याद रखिएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। हमारे हार्ट के अंदर और हमारे हार्ट के अलावा यू हैव टू अंडरस्टैंड हमारे ब्रेन के अंदर आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मालोजिन मिलेंगे। और ये प्लाज्मालोजिन भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में ज़्यादातर हेल्प करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं सेल मेम्ब्रेन को। और आपको पता है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रेन में बनती है, एक हार्ट में बनती है। तो प्लाज्मालोजिन कहाँ से बनता है? फ्रॉम द पेरोक्सीसोम्स। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपके बुक में एक और चीज़ बताई गई है इनके बारे में कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कैसे ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। और इसके अलावा ये आपको अबंडेंटली मिलेंगे, अबंडेंटली पेरोक्सिसोम आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, पेरोक्सिसोम्स आर abundant in liver cells, abundant in liver cells of, याद रखिएगा, फ्यू ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हो गया कैमल के अंदर आपको ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिलेगा। रेट्स जो हो गए उनके अंदर, और कैंगरू वगैरह हो गए, इनकी बॉडीज़ के अंदर आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टोर होता है? फीट स्टोर होता है। और फीट को जब तोड़ा जाता है तो उसमें बनता है मेटाबॉलिक वाटर, और ये रिज़र्व करके बनाते हैं रिज़र्व फूड, और वाटर को रिज़र्व करने के लिए फैट की फॉर्म में पेरोक्सिसोम हेल्प करता है। आपके बुक के अंदर बताया गया है। देखिए, जो कैमल होता है वो बहुत दिनों तक अगर आप उसको पानी नहीं देंगे तो वो ज़िंदा रहेगा। क्यों ज़िंदा रहेगा? क्योंकि उसके अंदर फैट स्टोर किया हुआ है।
वो फूड स्टोर्ड फूड होता है, फैट स्टोर्ड होता है, तो फैट को जैसे तोड़ा जाता है तो वो वाटर बनाता है, वो मेटाबॉलिक वाटर होता है, उसी को वो कैमल यूज़ कर लेता है, तो उसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये भी पैरोक्सिसोम्स को करनी पड़ती हैं। आपके बुक के अंदर ये बताया गया, मैं रीड करके बताऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं कोई लेक्चर दूं आपको तो रीडिंग लाजमी सुना करें, क्योंकि आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके रीडिंग से क्लियर होंगे। अच्छा, ये वाला जो एंजाइम है ग्लाइकोलिक एसिडोक्सी, आप कहेंगे सर आपने इसके बारे में नहीं बताया। इसका एक काम होता है फोटो रिस्पायरेशन में। अभी ये फोटो रिस्पायरेशन क्या है आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप अभी जस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर हैं। तो फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है, आगे वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको दोबारा ये सेम एंजाइम डिफाइन करके बताऊंगा। लेकिन इसका एक फंक्शन देख लीजिएगा, इसका मेन फंक्शन पता है क्या होता है। इसका मेन फंक्शन होता है ग्लाइकोलेट जो होता है ना, ग्लाइकोलेट एक कंपाउंड बनता है फोटो रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट्स में, उसको ये कन्वर्ट करता है ग्लाइसिन में। इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइसिन, और ये किसका काम होता है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज का काम होता है। ये भी पैरोक्सिसोम में पाया जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे बुक में से रीड करते हैं। और ये जो एंजाइम है इसके बारे में मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ वी कैन से बायो एनर्जेटिक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा फोटो रिस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये वाला एंजाइम, बाकी बहुत सारे इजी हैं, और जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाया आएगी समझ में आई होंगी। और बुक में से रीड करते हैं हम इनको। पैरोक्सिसोम को रीड कर लेते हैं। पैरोक्सिसोम्स आर आल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक लाइसोसोम बट स्मॉलर इन साइज देन लाइसोसोम। लाइसोसोम से ये छोटे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं लाइसोसोम की तरह। इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स। उनकी फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सो नेम्ड पैरोक्सिसोम। सिर्फ इसी वजह से पैरोक्सिसोम कहा जाता है। इट आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ एंजाइम दैट इज पेरोक्सीडेज, केटालेज एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। It is found both in animal and plant cells. In animal cell it involved in lipid metabolism, बड़े बड़े फैटी एसिड्स को छोटे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना, उनकी मॉडिफिकेशन करना, उनकी ऑक्सीडेशन करना, ये इसका काम है। इसको लिपिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, दैट इज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। आइदर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, आइसोप्रिनोइड बायोसिंथेसिस, इनमें ये हेल्प करता है। इट आल्सो प्रोड्यूसेस एंड एक्सपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एज एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स कॉल्ड प्लाज्मालोजिन टू साइटोप्लाज्म। कोलेस्ट्रॉल भी ये बनाने में हेल्प करता है, उसकी सिंथेसिस में या उसकी एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में। आल्सो कोलेस्ट्रॉल में से ही फॉस्फोलिपिड के जैसा एक मॉलिक्यूल होता है जिसे प्लाज्मालोजिन कहा जाता है, वो भी यही बनाता है। प्लाज्मालोजिन आर फाउंड इन ब्रेन एंड हार्ट टिश्यू, मैंने लेक्चर में बताया हुआ इसके बारे में। बताया गया है कि पैरोक्सिसोम्स आर मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इसका मेन फंक्शन होता है अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करना, वेयर अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म अनदर टॉक्सिक कंपाउंड H2O2, that is hydrogen peroxide, that is immediately broken down to H2O डिटॉक्सिफाई बाय एन एंजाइम केटालेज। जो अल्कोहल होगा वो H2O2 में कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। उसको तोड़ने के लिए उसको बनाने के लिए अल्कोहल में से H2O2 बनाने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज। फिर H2O2 भी टॉक्सिक है, उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करेगा, केटालेज। They are found abundantly in liver cell as well as in the cells of organism like camel, कैंगरू एंड नंबर ऑफ रेप्टाइल्स, जैसे कि रेट्स वगैरह हो गए। रेट्स के अंदर भी आपको ये मिलेगा और रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर भी मिलेगा। विच स्टोर फूड फैट्स एज रिजर्व फूड एंड वाटर। इफ in plant it converts glycolate and acid produced during photo respiration into amino acid glycine। आपको ये हमेशा कह सकते हैं कि ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करते हुए मिलेगा फोटो रिस्पायरेशन में। ग्लाइसिन क्या होता है, अमीनो एसिड है। आगे बताऊंगा फोटो रिस्पायरेशन का ये वाला कॉन्सेप्ट। इट अकर्स विद इन द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये वाला जो पैराग्राफ है नीचे थोड़ा सा पार्ट बताया गया है, ये मैं आपको बताऊंगा 4th चैप्टर के अंदर। पैरोक्सिसोम्स के बारे में यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे भी यही बताया गया कि हाफ ऑफ द जो अल्कोहल होता है वो बंदा ड्रिंक करता है, वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है लिवर और किडनी की मदद से। आपका कॉन्सेप्ट आई गेस क्लियर हुआ होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अच्छा, लिवर के सेल के अंदर आपको ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिलेगा हेपाटोसाइट्स में, वो मैंने लेक्चर में बताया था। और ये रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर भी आपको मिलेगा जहाँ पे फैट ज़्यादा स्टोर होता है। सही हो गया।